पेशेंट का कहना है कि मेरी ना वेडिंग है 2 महीने में। जब डॉक्टर ने उसकी स्किन पे हल्का सा वर्क भी किया ना, तो देयर वाज कंप्लीट रेडनेस एंड द नर्व्स पॉप आउट। डॉक्टर खुद 1 मिनट के लिए ऐसे हो गए कि यार पेशेंट्स अपनी स्किन के साथ इतना मजाक क्यों कर रहे हैं। मैम मुझे ब्यूटी ब्लिस क्यों आना है? अगर देखो किसी को कंसर्न है कि मेरी स्किन में डलनेस है, डिहाइड्रेशन है, और जैसे कि लगा लो कईयों को हेयर फॉल का बहुत इशू है, उस चीज़ को मैंने रिकवर कर देना है इन अ हेल्दी वे कि आपकी स्किन अंदर से रिपेयर हो। अगर कोई भी पेशेंट इस चीज़ का मेरे से ट्रीटमेंट करवा रहा है और उसको इस चीज़ के रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आई विल पे हिम 50,000, बट द कंडीशन इज हम तो रोज सुबह उठते हैं, तैयार होने के बाद एक क्रीम लगाते हैं, सुंदर बन जाते हैं। आपका उसमें क्या काम है मैम? मैं आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी बना रही हूँ। आज के लोग हैं जो चाहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट। आजकल क्या है कि हमने कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब पे, कुछ देखे इंस्टाग्राम पे कि ये चीज़ की प्रोडक्ट की हाइप चल रही है, हम भी लगा के देखेंगे यार। बहुत पेशेंट्स आए हैं मेरे पास जो ये सारे ट्रीटमेंट्स करके आ चुके हैं। अल्टीमेटली आगे कहते हैं कि अब हमारी स्किन को आप ठीक कर दो। हर बॉलीवुड में या हर बॉलीवुड में कोई भी एक्टर एक्ट्रेस है वो यूज कर रहा है। आजकल सेलिब्रिटीज बताने लग गए कि हमने ये फिलर करवाया है या हमने ये बोटॉक्स करवाया है। आपने किसी एक्टर एक्ट्रेस का किया? किसका? आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं स्किन केयर के बारे में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल्स के बारे में, आपके हेयर्स के बारे में। अगर आप भी सुबह उठकर अपने चेहरे पे लगाते हैं अपनी क्रीम, तो आपको शायद ये जानना ज़रूरी है कि वो लगानी भी है कि नहीं। अगर आप कोई भी हेयर सीरम यूज़ कर रहे हैं, हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जानना ज़रूरी है कि वो आपके काम आएंगे भी कि नहीं। हम लाखों रुपए आज की डेट में कॉस्मेटिक्स पे खर्च करते हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि वो हमारे काम आ भी रहे हैं कि नहीं। आपने देखी होंगी फैंसी से फैंसी एडवर्टीज़मेंट, हर दूसरी पोस्ट पर आपको दिखता है किसी ना किसी कॉस्मेटिक्स ब्रांड की एडवर्टीज़मेंट का पोस्टर। क्यों बेच रहे हैं इतने प्रोडक्ट? क्यों आखिर इतनी मार्केट ये गर्म हो गई? क्यों इतने लोग इस बिज़नेस में आ गए? क्या ये बिज़नेस एक्चुअल में लोगों की स्किन को हेल्दी बनाता भी है? क्या हमारे स्किन्स को बेनिफिट मिलते भी हैं? आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दिव्या अरोड़ा फ्रॉम ब्यूटी ब्लिस, जो पिछले 7 से ज़्यादा सालों से इसी सब्जेक्ट पे कर रहे हैं रिसर्च, जिन्होंने इस पे की है मास्टरी। आज इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये सारी सर्विसेज है क्या, आखिर ब्यूटी एस्थेटिक्स है क्या। तो आइए वेलकम करते हैं उनका हमारे पॉडकास्ट में। मैम, मैं वेलकम करता हूँ आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। सो मैम, जैसे कि हर बार मैं स्टार्ट करने से पहले अपने गेस्ट से पूछता हूँ, हमने आप आज जो भी बातें बताने जा रहे हैं उन पे ट्रस्ट करना है तो क्यों करना है? थोड़ा सा अपने बारे में अपने व्यूअर्स को बताइए। मेरे ऊपर ट्रस्ट इसलिए करना है बिकॉज मैंने इस सब्जेक्ट पर एक एजुकेशन ली है, एक स्टडी करी है, एक रिसर्च करी है, जिसके कारण मुझे इस चीज़ के अंदर बहुत अच्छे से नॉलेज मिल चुकी है। ठीक है मैम, अभी तक कितने पेशेंट्स को आप ट्रीट कर चुके हैं? मोर देन 1000। अच्छा, 1000 से ज़्यादा लोग आपकी सर्विसेज ये ले चुके हैं। सो मैम, ब्यूटी एस्थेटिक्स शायद कुछ ही सालों में, जब हम बोलें कि आफ्टर कोविड या शायद उससे भी पहले, ये प्रोडक्ट्स, ये नेम फैंसी हो गए। हर किसी को इसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होनी शुरू होगी कि आखिर ये है क्या। तो मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं पता। सो पहले ये बताइए, एस्थेटिक्स है क्या? एस्थेटिक्स इज योर ब्यूटी। हम आपको कैसे और सुंदर बता सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, हर किसी को अपने आप को सुंदर दिखाना है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अपने आप को मेंटेन दिखाना है कि हम कहीं पे भी जाएं लोगों को लगे कि यार कोई तो आया है। हाँ, ठीक है, उस केस में आपको अपनी ब्यूटी को एनहांस करके तो रखना पड़ता है ना। बिल्कुल ठीक है मैम। तो मेरा काम ये है कि मुझे आपकी ब्यूटी को डिफाइन करना है और आपको और ज़्यादा सुंदर बनाना है। हम तो रोज़ सुबह उठते हैं, तैयार होने के बाद एक क्रीम लगाते हैं, सुंदर बन जाते हैं। आपका उसमें क्या काम है मैम? मेरा इसमें काम है कि मैं आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी बनाऊंगी। अंदर से हेल्दी का क्या मतलब है मैम? अंदर से हेल्दी, हमारी स्किन सिर्फ आउटर ब्यूटी पे नहीं जाते हम किसी की, हमारी स्किन अंदर से भी अच्छी होनी चाहिए। अंदर से मीन्स हमारी बॉडी की हेल्थ, हमारी स्किन की हेल्थ अंदर से अच्छी होएगी तभी हम ग्लो करेंगे ना। फैंसी चीज़ें लगा के तो हम ग्लो मैम कर देखिए, सकते मैं हैं। इससे ना एक चीज़ में आपसे डिफर करूंगा शायद। ठीक है, आप अंदर से खूबसूरत बना देंगे, उसमें टाइम भी लगता होगा, डेफिनेटली। लेकिन आज के लोग हैं जो चाहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट। तो मैं क्रीम लगाऊंगा, कुछ ही मिनट में गोरा हो जाऊंगा, कुछ ही मिनट में मेरा रंग साफ। कोई भी लेडी अगर यूज़ कर रही है, वो उनके पास अपने फेशियल प्रोडक्ट्स हैं, वो लगाएंगे, इंस्टेंटली रिकवर कर जाएंगे, राइट? तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है कि मैं आपकी सर्विसेज लूँ,
आपके प्रोडक्ट्स को यूज़ करूं या आपकी जो भी आप सर्विसेज देते हैं उनको यूटिलाइज करूं और उसके बाद एक वेट करूं कि अब मेरी स्किन अच्छी होगी, अब मेरी स्किन अच्छी होगी, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि एक चीज़ है कि आप किसी चीज़ को कवर अप कर रहे हो, ठीक है। आप क्रीम लगा रहे हो, आप उस चीज़ को कवर अप करके आप कह रहे हो कि मैं गोरा हो गया, मुझे और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हाँ अब लेडीज हैं, बाहर जाना है, ठीक हाँ, है, दे वांट टू डू मेकअप, उनको छोटे से ओकेजन पे भी जाना है, मेकअप करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। बट कुछ सिचुएशंस पे उनको ये भी चाहिए कि यार हमें मेकअप ना करना पड़े, हम कहीं पे भी जाएं हमारी स्किन फ्लॉलेस लगे। ओके, उस केस के लिए स्किन को अंदर से हेल्दी बनाना पड़ता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप उठे हो, सोए उठे हो, तो कोई कह रहा है कि आपने क्या किया हुआ है यार, फेस पे क्या लगा के आए हो सुबह सुबह। अगर देखो किसी को कंसर्न है कि मेरी स्किन में डलनेस है, डिहाइड्रेशन है, या मेरे को एक्ने मार्क्स हो गए हैं, या मेरे को पिगमेंटेशन आ रही है, ठीक है, लोगों को ये इशू भी होता है कि यार मेरी आंखों के नीचे ना बहुत सारे डार्क सर्कल्स हो रखे हैं, ठीक है, पफिनेस है, ठीक है। जिसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि यार मैं सोई ही नहीं हूँ काफ़ी टाइम से। अच्छा, और मैम? और जैसे कि लगा लो कईयों को हेयर फॉल का बहुत इशू है, ठीक है। कईयों को होता है कि यार मेरी स्किन इतनी अनइवन स्किन टोन में पहुंची हुई है कि मैं अपने आप को, मुझे कहीं पे भी निकलना, मुझे मेकअप करना ही पड़ेगा। अच्छा, उस चीज़ को मैंने रिकवर कर देना है इन अ हेल्दी वे कि आपकी स्किन अंदर से रिपेयर हो गई है। मैम हम बार बार एक बात कर रहे हैं, अंदर से रिपेयर हो रही है, अंदर से ब्यूटीफुल हम बन रहे हैं, अंदर से खूबसूरत बन रहे हैं। थोड़ा सा इसको डिफाइन करें, अंदर से कैसे ये प्रोसेस सारा होता है, कैसे एस्थेटिक्स वर्क करता है? हमारी स्किन में एक प्रोटीन होता है कोलेजन, हाँ जी, ठीक है। कोलेजन हमारी स्किन को एक यूथफुल अपीयरेंस देता है। ठीक है। एक पर्टिकुलर एज तक हमारी स्किन कोलेजन को बनाती है, दैट इज 25। अच्छा, ठीक है, 25 साल roughly, तक बॉडी बाय डिफॉल्ट बनाती है, ठीक है। उसने पीक लेवल अटेन कर लेना है कोलेजन बनाने का। बट 25 के बाद हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, कोलेजन का कंटेंट हमारी स्किन में कम होता जाएगा, ठीक है, ठीक है। हर ईयर 1.5% की रेट से हमारा कोलेजन कम होगा, ओके, ठीक है। बट अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है, आपकी डाइट खराब है, आपका स्लीप साइकिल खराब है, तो वो और जल्दी फास्ट करेगा, खत्म, मतलब डिक्रीज बहुत जल्दी करेगा उस चीज़ को। ओके, तो हमने कोलेजन को बिल्ड करवाना है। जब हमारी स्किन अंदर से कोलेजन बनाएगी, हमारी बॉडी अंदर से रिपेयर कर रही है किसी चीज़ को, तो वो ऑटोमेटिकली अंदर से वो आपकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिर वो इन बिल्ट आपको वो ग्लो मिल रहा है। मैम आपने जो चीज़ बोली कि हम खुद को टाइम नहीं दे रहे, थोड़ा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से आज की डेट में हर किसी की प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। कि बहुत कम लोग हैं जो खुद के लिए टाइम निकाल पाते हैं या खुद को टाइम दे पाते हैं, मैक्सिमम लोग तो दे ही नहीं पाते। तो आप बोल रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम थ्रू कोलेजन सॉल्व की जाती है। जी, कोलेजन कैसे मैम आप इंक्रीज करते हैं? कोई प्रोसेस होता है इसका? डेफिनेटली क्या प्रोसेस होता है? कोलेजन बनवाना पड़ता है। हम ये सोचे ना कि हम कोलेजन खा लेंगे या कोलेजन कुछ भी ऐसे लगा लेंगे, कोई मास्क लगा लेंगे तो कोलेजन बन जाएगा, दैट इज़ नॉट ट्रू, ओके, ठीक है। कोलेजन बॉडी बनाती है, ठीक है। कोलेजन को बनाने के लिए हम कुछ प्रोसीजर्स करते हैं, ओके, कोई जैसे प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसीजर होता है? जी, ओके, जैसे कि माइक्रो नीडलिंग हो गई, ओके। पीआरपी हो गया, ठीक है, पीआरपी क्या होता है मैम? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें हम आपका ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लाज्मा निकालते हैं, उसको टारगेट एरिया पे इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। वो प्लाज्मा न्यूट्रिशन में रिच है, ठीक ठीक है, है। उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उसके अंदर साइटोकाइंस हैं, ठीक है। उसने क्या करना है, आपकी स्किन को लाइटनिंग भी करनी है, उसमें ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज करनी है। ब्लड सप्लाई जहाँ पे भी इंक्रीज हो रही है वहाँ पे कोलेजन तो बनेगा ही, ओके। ठीक है। कोलेजन ब्लड से बनता है, ठीक है, ठीक है। ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं फाइब्रोब्लास्ट जो कोलेजन बनाते हैं, ठीक है। अब हमारे कहीं चोट लगती है, सपोज करो वहाँ पे हीलिंग हो रही है, वहाँ पे हीलिंग होने के लिए ब्लड सप्लाई इंक्रीज होएगी, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होएगी तो वहाँ पे इन टर्न वहाँ पे ग्रैनुलेशन होएगी, वहाँ पे कोलेजन बनेगा, तो वहाँ पे हीलिंग जल्दी होगी, ठीक है। और जब हमारे कई बार चोट लग जाती है, हम कहते हैं ना वहाँ पे निशान बढ़ गया, वो स्कार्स भी ठीक किए जाते हैं कोलेजन को इम्प्रूव करवा के वहाँ पे। अच्छा, ठीक क्या क्या किया जा सकता है मैम? मतलब क्या क्या ठीक किया जा सकता है और क्या क्या ठीक नहीं किया जा सकता? अगर मैं स्पेशल चेहरे की बात करूं, सबसे ज़रूरी मेरे ख्याल से किसी लेडी के लिए भी या आजकल लड़कों के लिए भी ज़रूरी है अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना। बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि मैं सुंदर लगूं, चाहे वो मेकअप के थ्रू लगे, चाहे वो एस्थेटिक के थ्रू लगे। क्या चीज़ें रिकवर की जा सकती हैं और क्या चीज़ें रिकवर नहीं की जा सकती? देखो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिकवर की जा सकती हैं।
अच्छा। अगर हाँ कुछ पिगमेंटेशन होते हैं, जैसे स्टर्बन पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है किसी को, वो हम 100% ठीक नहीं कर सकते 100% नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप इम्प्रूव कर सकते हैं। डेफिनेटली। आजकल आपने बहुत ज़्यादा कॉमन पॉइंट सुना होगा, लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न है शाइयाँ पै गई जी साढ़े मुँह पे, ठीक है, उसको हम 100% ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो लोग आपको ये क्लेम दे रहे हैं ना कि हम उसको 100% ठीक कर देंगे, वो दैट इज़ अ फॉल्स होप। और मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास कोई भी आया है तो आप उसको फॉल्स होप दे के उसका काम मत करो। पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ देयर हेयर, वेरी फॉन्ड ऑफ देयर हेयर, ठीक है। उनको ये है कि हमारी लुक हमारे हेयर से आ रही है। अगर उनके बाल झड़ रहे हैं ना, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट बन जाता है। उस केस के लिए दे कम टू अस, ठीक है। हम उसके पीछे एक अंडरलाइन कॉज ढूंढते हैं पहले तो, कि है क्या। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को अगर हेयर फॉल का इशू आया तो वो बिन मतलब ही उठ के आ गया। ये कोई रीज़न तो डेफिनेटली होगा ही, सरकम कोई रीज़न रही होगी, सिचुएशन रही होगी डेफिनेटली। तो पहले हम उस कॉज को जानना चाहते हैं कि वो रीज़न है क्या जिसकी वजह से आपकी वो हेयर फॉल होनी शुरू हुई है, ठीक है। उसके लिए हम आपके टेस्ट करवाते हैं, उसके लिए हम आपकी मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, या फिर हम आपकी जेनेटिक पैटर्न को जानते हैं कि उसमें कुछ ऐसा इशू था जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। अदर देन दैट, उसके बाद जब हमने ये सारा कुछ रेक्टिफाई कर लिया कि हमें ये सारी चीज़ें पता लग गई हैं कि ये है, तो हम उस पर उसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। दैट कम्स विद अ PRP या फिर GFC। GFC PRP की एडवांस फॉर्म है। अच्छा, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। अच्छा, ठीक है। अब क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं है, हमारा स्लीपिंग साइकिल इतना अच्छा नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत अच्छा प्लाज्मा मिलेगा, ठीक है। हम जितनी अच्छी से अच्छी भी डाइट लेने की कोशिश करेंगे ना, हमारी बॉडी में फिर भी कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज है, क्योंकि डाइट ही प्योर नहीं, ठीक है। उस केस में व्हाट वी डू इज कि हम बाहर से प्लाज्मा के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स ऐड कर सकते हैं। ओके। उसको हम फिर आपके टारगेट एरिया पे इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपके हेयर फॉल हो रही है तो अब हमने वहाँ पे जो आपके फॉलिकल्स हैं, ठीक है, जिनको रूट्स बोलते हैं या फॉलिकल्स हैं, उनको हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करना है। जब वहाँ पे किसी चीज़ को, अगर हम एक प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है, हमने लगा दिया, हमने उसकी केयर नहीं करी, छोड़ दिया उसको ऐसे ही, वो ग्रो करेगा थोड़े दिन, अपने जितने उसके अंदर न्यूट्रिशन है उसने ग्रो कर लिया, एक टाइम के बाद वो प्लांट सूख जाएगा, वो मतलब मर जाएगा। अब हमारी बॉडी भी ऐसी है, मेंटेनेंस चाहिए उसको, ठीक है। अगर हम हर चीज़ को ख़राब कर रखे हैं तो कुछ ना कुछ तो मेंटेनेंस देनी पड़ेगी ना। तो फॉलिकल भी उस केस में वीक हो रहे हैं, तो हमने फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। वो हम PRP की हेल्प से, GFC की हेल्प से, मीज़ो कॉकटेल्स की हेल्प से उसको रिकवर करते हैं। वहाँ पे हम न्यूट्रिशन देते हैं ताकि जो फॉलिकल्स वीक हो रहे हैं उनको हम दोबारा से स्ट्रेंथ दें कि वो ग्रो करें। मैम, ये सारा प्रोसेस माइक्रो नीडलिंग के थ्रू होता है? माइक्रो नीडलिंग एक अलग प्रोसीजर है, इंजेक्टेबल एक अलग प्रोसीजर है। तो ये इंजेक्टेबल के थ्रू होता है PRP एंड GRP? और माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं। मेरे लिए इतना सिंपल है कि क्रीम लगानी है, सुंदर बन जाना है। कहाँ मैं 2 मिनट में हाथ में क्रीम मल रहा हूँ, फेस पे लगा रहा हूँ और मैं सुंदर बन रहा हूँ। आप मुझे बोल रहे हो कि आप इंजेक्शन लगवाओ, उससे सुंदर बनो। क्यों मैं इस प्रोसेस की तरफ जाऊँ? देखो, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हो इस चीज़ को। मैम, फिर वो प्रोडक्ट्स बने क्यों हैं? वो प्रोडक्ट्स बने क्यों हैं? हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं बना है। इसका क्या मतलब है? कि हर किसी की स्किन टाइप अलग है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, हर किसी का कंसर्न अलग है। ये तो नहीं है ना कि कुछ भी जो चीज़ मेरे को सूट कर रही है वो आपको सूट करेगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और आजकल क्या है कि हमने कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब पे, कुछ देखी इंस्टाग्राम पे कि ये चीज़ की प्रोडक्ट की हाइप चल रही है, हम भी लगा के देखेंगे यार। हाँ बिल्कुल, अगर बहुत एडवर्टाइजमेंट चल रही है। अगर किसी को रिजल्ट मिला तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि उसको मिला तो आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपकी स्किन टाइप, आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट और उसकी स्किन की रिक्वायरमेंट में फ़र्क है। मैम, आपने भी बोला ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको भी मिला है तो आपको भी मिलेगा। उसको रिजल्ट तो मिला, बात तो रिजल्ट की हो रही है, रिजल्ट मिलता है। ये तो देखो डिपेंड करता है ना कि आपको जो वीडियो दिखाई जा रही है, जो ऐड दिखाई जा रही है, उसमें एक्चुअल में रिजल्ट मिला है कि नहीं, वो तो आपको पता है कितना मिलता है। तो आप ये कही जा रहे हैं कि फेक एडवर्टीजमेंट चलाई जा रही है? बिल्कुल चलाई जा रही हैं। बहुत पेशेंट्स आए हैं मेरे पास जो ये सारे ट्रीटमेंट्स करके आ चुके हैं। अल्टीमेटली आगे कहते हैं कि अब हमारी स्किन को आप ठीक कर दो, ठीक है।
क्या है उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो एक स्टेरॉइडल अप्रोच है, हमने लगाई, फेस साफ हो गया, उस टाइम के लिए फेस चमक रहा है, हमें अच्छा लग रहा है कि यार लोग पूछ रहे हैं कि आपकी स्किन पे इतना क्या कर लिया आपने थोड़े दिन में, कितनी ग्लो कर रही है। उस केस में आपकी स्किन की जो लेयर्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं, वो आपको नहीं पता। स्किन सेंसिटिव हो रही है, वो आपको इनिशियली नहीं पता लगेगा, विद टाइम आपको आपकी स्किन सेंसिटिव नज़र आएगी, आप उस पर हाथ भी लगाएंगे आपको लगेगा स्किन जल रही है, आप बाहर जाओगे आपकी स्किन रेड हो रही है, आप 1 मिनट का सन एक्सपोजर दो, आप लाल टमाटर की तरह होकर अंदर आ जाओगे। अच्छा। और मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं। यू इमेजिन, हम ना एक डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, वहाँ पे एक डॉक्टर ने बोला कि ऐसे ही स्टेरॉइडल केस आया। अब उस पेशेंट का कहना है कि मेरी ना वेडिंग है 2 महीने में, अब मुझे आप ठीक करके दो। डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि उसने स्किन बहुत ज़्यादा थिन कर ली थी। अब उसको ये तो था कि मेरे को डॉक्टर को वो बोल रहे, डॉक्टर को तो कुछ वो आगे फर्दर करना ही पड़ेगा कि वो स्किन ठीक हो जाए। बट जब डॉक्टर ने उसकी स्किन पे हल्का सा वर्क भी किया ना, तो देयर वाज कंप्लीट रेडनेस एंड द नर्व्स पॉप आउट। डॉक्टर खुद 1 मिनट के लिए ऐसे हो गए कि यार पेशेंट्स अपनी स्किन के साथ इतना मजाक क्यों कर रहे हैं। एक सस्ती चीज़ को हम लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। हम कहते हैं ना कि सस्ता थोड़े टाइम के लिए ही चलता है, वो एक बहुत बड़ी बात है, वो एक सच्चाई है। हम एक अपनी स्किन को, अपनी हेल्थ को लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पेंड नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि स्किन केयर एक इन्वेस्टमेंट है, वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं है। तो जो हम प्रोडक्ट्स बाय करके लगा रहे हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यस। कितने कॉस्टली ट्रीटमेंट्स हैं मैम ये? देखो, रेंज डिपेंड करती है आपका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट तो 5000 से 4000 से स्टार्ट होके मेरे पास 50,000 से भी ज़्यादा के हैं, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि वो आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट क्या है। सो ये जब हम 1-to-1 काउंसलिंग करते होंगे, इसकी ओपीडी होती होगी। डेफिनेटली। ओपीडी होने के बाद पता लगता होगा कि एक्चुअल में स्किन की रिक्वायरमेंट क्या है, देन उसी हिसाब से आप उसको करते हैं। अब कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्टा पे आपको ना क्वेश्चन भेजते हैं कि हमारी स्किन पे मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, हम क्या करें, क्या लगाएं। रैंडमली हम किसी की स्किन पे ऐसे कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वी हैव अ लुक एट योर स्किन। अगर हम आपको प्रॉपर रिजल्ट देना चाहते हैं तो मिलना ही पड़ेगा, डिस्कशन करनी ही पड़ेगी। इधर ये होता है कि हमें आप मिलो, नहीं तो अगर आप बहुत दूर बैठे हो एटलीस्ट शेयर योर पिक्चर्स, जिससे हम आपको आपकी स्किन का सोल्यूशन बता सके कि आप ये कर सकते हो। क्योंकि अब मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मेरे साथ यूएस, कनाडा, मतलब हर जगह से, न्यूजीलैंड, हर जगह से कनेक्टेड है। मैम आपने अभी ये बात करी कि दूर दूर से लोग कनेक्टेड हैं। ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, मतलब जो एस्थेटिक्स हैं, जिनको तो नॉलेज नहीं है, आज उनको चलो नॉलेज हो जाएगी। मुझे भी थोड़ी सी नॉलेज होगी कि ये चीज़ भी होती है, तो आई एम डाउटिंग माई सेल्फ कि मुझे कौन सी मैंने क्रीम लगानी है। जैसे जैसे बता रहे हैं मेरे दिमाग में वो सारे कॉस्मेटिक्स घूम रहे हैं जो हम लगा रहे हैं, जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं, टू बाय थिंकिंग कि वी आर इम्प्रूविंग आवर स्किन, बट अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज वी आर एक्सप्लॉइटिंग आवर स्किन रेदर देन हेल्पिंग आवर सेल्फ। मुझे एक चीज़ ये क्लियर करो मैम कि जो लोग अवेयर हैं, अवेयर में बोलूँगा जो टॉप लेयर आ जाती है, सेलिब्रिटीज आ जाते हैं, वो भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं? डेफिनेटली। कितना यूज़ करते हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हर बॉलीवुड में या हर बॉलीवुड में कोई भी एक्टर एक्ट्रेस है वो यूज़ कर रहा है? अरे आजकल तो सेलिब्रिटीज अपफ्रंटली बताने भी लग गए। अच्छा। अगर आपने इंस्टा पे कुछ वीडियोस ऐसी देखी हो, आजकल सेलिब्रिटीज बताने लग गए, वो मतलब इस चीज़ को प्राउडली बताते हैं कि हाँ हमने ये करवाया है, देयर इज़ नथिंग टू हाइड अबाउट इट, कि हमने ये फिलर करवाया है या हमने ये बोटॉक्स करवाया है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है कि हमारी स्किन ने एज करना है। आपने किसी एक्टर एक्ट्रेस का किया? बिल्कुल। किसका? वो नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। इतना बता दीजिए, मैं बॉलीवुड में कि बॉलीवुड में? बॉलीवुड में। अच्छा, दोनों जगह से। अच्छा, दोनों जगह से आर्टिस्ट है। सो मतलब हर कोई इसकी चीज़ में, जिसको तो अवेयरनेस है उसके लिए तो बढ़िया चीज़ है मैम। आज तो मुझे भी अवेयरनेस हो रहा है, मेरे भी मन में आ रहा है कि कोई ना कोई चीज़ें करवाने वाली हैं जो आपकी हेल्प के थ्रू करवाई जाए। देखो, पहले तो ये जो वर्क था ना, ये हमारे एस्थेटिक फील्ड एंटायरली लोग करवाते थे कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको ही होता था।
बट आजकल एक लेमैन को भी आप इमेजिन करो इस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज है। अच्छा। यू इमेजिन मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनको इन चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। इलेक्ट्रिशियंस, कारपेंटर्स, मेरे पास ऐसे भी आते हैं अच्छा। जो मुझे आके ये बोलते हैं कि हमें पीआरपी करवाना है, अच्छा, और उनको इस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज है कि पीआरपी करवाना भी कौन सा है। कौन कौन ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? ये सर्विसेज आजकल एक मजाक बन चुकी है, अच्छा। बिकॉज आप इमेजिन करो ये सर्विसेज सैलून तक पे पहुंच चुकी हैं। अच्छा, सलून्स, नॉर्मल लोकल सलून्स। जी, ठीक है। लोगों को कुछ नहीं पता है, लोगों को कोई टेक्निक नहीं पता है, बस वो एक किसी को देख लिया करते हुए दे आर जस्ट डूइंग इट। ना उसके प्रोस पता है ना उसके कॉन्स पता है, बस उनको करना है। बट वो हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपको किसी के पास जाना है, ऑलवेज फाइंड अ प्रोफेशनल डॉक्टर जिसको इस चीज़ में एक्सपीरियंस भी हो और इस चीज़ की नॉलेज भी हो। तो पता कैसे चलता है मैम ये डॉक्टर क्वालिफाइड इनफ है? आप अगर आप किसी के पास भी जा रहे हो, आजकल लोगों को सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है, रिजल्ट्स। ठीक है, ये तो आजकल सोशल मार्केटिंग सब आपको पता है, ये सारी यही टाइम है कि लोग इसी चीज़ पे बिलीव करते हैं, Agree. रिव्यूज़। ठीक है, तो उस चीज़ से आप या तो डॉक्टर से बात करोगे ना, जब आप अपने कंसर्न्स बताओगे आपको ऑटोमेटिकली डॉक्टर से बात करके पता लग जाएगा इस डॉक्टर को कितनी नॉलेज है। क्योंकि आजकल कोई भी ऐसे नहीं चाहता कि अगर आप भी मेरे पास आओगे ना फर्दर, अगर आपको कोई इशू है ना, आप पहले खुद भी उसके ऊपर रिसर्च करके आओगे। अब मेरे पास टाइम है कुछ आपसे कोई क्वेश्चन करने का। सो मेरा पहला सवाल आपकी तरफ यही है कि मुझे ब्यूटी ब्लिस क्यों आना है? अगर आप अपनी स्किन को और अच्छा बनाना चाहते हो, अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहते हो, अपने पफीनेस को कंट्रोल करना चाहते हो, तो आपको मेरे पास आना है। सो दूसरा क्वेश्चन मैम, हम आप पे ट्रस्ट क्यों करें? क्योंकि मैंने एजुकेशन ली है इस चीज़ की, मेरे पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। आपने अभी बोला आइज पफीनेस ठीक होगी, क्या गारंटी है आइज पफीनेस ठीक होगी? 100% गारंटी है आइज पफीनेस ठीक होगी। क्या गारंटी है मेरे डार्क सर्कल्स ठीक होंगे? 100% गारंटी है कि ये ठीक होंगे, पर आपको मेरे पास ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, लाइफस्टाइल इंप्रूव करना पड़ेगा। क्या गारंटी है कि मेरी अनइवन स्किन ठीक हो जाएगी? 100% गारंटी है, होगी ठीक। मैम क्या गारंटी है कि मेरी पिगमेंटेशन ठीक होगी? देखो, पिगमेंटेशन के केस में मैं आपको ये कहूँगी कि 100% पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी। अच्छा, नहीं होगी वो, पिगमेंटेशन 100% ठीक नहीं हो सकती? क्योंकि पिगमेंटेशन हमारी बॉडी के इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हुई है, या हमारे को कोई ऐसा फैक्टर है, सन एक्सपोजर ज़्यादा है हमारा, या हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस है, या हमने कोई मेडिकेशन ऐसी नहीं है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, उस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होता है जिससे हमारी बॉडी का कलर आता है। ठीक है, वो कलर जब बॉडी हमारी वो पिगमेंट ज़्यादा सिक्रीट करना शुरू कर देना किसी एक जगह पे, वहाँ पे पिगमेंटेशन नज़र आएगी आपको। ठीक है, तो उस केस में हम सेल्स को तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे, तो हमने बॉडी को पिगमेंटेशन को सिर्फ स्किन के अंदर छुपाना है, रिकवर करना है कि वो अंदर से हील हो जाए, बट वो 100% ठीक नहीं होती है। मैम आपने अभी 3 चीज़ों की गारंटी दे दी, आइज पफीनेस, डार्क सर्कल, अनइवन स्किन। अगर ये गारंटी मीट नहीं हुई देन? अगर कोई भी पेशेंट इस चीज़ का मेरे से ट्रीटमेंट करवा रहा है और उसको इस चीज़ के रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आई विल पे हिम 50,000, बट द कंडीशन इज़ कि उसको जो मैंने प्रोटोकॉल्स दिए हैं अपने ट्रीटमेंट के साथ, अगर उसने वो अच्छे से फॉलो किए हों और उसको रिजल्ट ना आए हो, तो आई विल डेफिनेटली गिव हिम द अमाउंट। क्या हमें कोई मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं इसके लिए? यूजुअली मैं बहुत सारी मेडिसिन नहीं देती हूँ, आई अवॉइड मेडिसिन। ओके। ठीक है, मैं ये कोशिश मेरी कोशिश ये रहती है कि हम आपकी स्किन को ऐसे ही हेल्दी कर दें, आपको मेडिकेशंस पे ना जाना पड़े। बिकॉज आप कभी भी कोई भी ले लो, कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है ना मेरे पास पेशेंट, वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाता मेडिकेशन। सो मैम जाते जाते लास्ट कोई मैसेज अगर आप अपने व्यूअर्स को भी देना चाहते हैं तो क्या होगा? देखो, अगर आपको ट्रीटमेंट्स नहीं भी करवाने हैं तो एटलीस्ट स्टार्ट विद अ सिंपल गुड स्किन केयर रूटीन, जिसमें कि हम क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन एप्लीकेशन को मस्ट कहते हैं। अगर आप ये 4 सिंपल चीज़ें भी कर लोगे ना, तो आपको उसमें भी अपनी स्किन में डिफरेंस नज़र आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है मैम। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। हमें भी कुछ एस्थेटिक के बारे में पता लगा। हमारे लिए ये वही वाली बात है कि एक अकाउंट्स के स्टूडेंट को आप नॉन मेडिकल की चीज़ें आपने समझाई हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिव्या अरोड़ा। मैं तो अपनी स्किन के लिए इनकी सर्विसेज लेने वाला हूँ।
आपको डिसाइड करना है कि आपको अगर सर्विस लेनी है तो किससे लेनी है। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे किसी गेस्ट के साथ, फिर करेंगे आपसे ढेर सारी बातें शेयर। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच।